दूसरे के वोट नहीं मांगे थे। निशान की हो रही है तो क्या ये है कि निशान किसान जी को राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा यहाँ? बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, ऐसे दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। अच्छा, इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते। कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों ले लिया नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे ना कि वो अपने से जा रहे हैं। तो कोई अपने से नहीं जा रहे। जनता ने वोट किया तो क्यों नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी के नाम पर चुनाव, लड़ता दूसरे के नाम पर चुनाव। हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने तो। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है। बिहार की जनता ने वोट किया है। आखिर ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार के बिना फैसले के वो दिल्ली जा ही नहीं सकते, उन्होंने लिया है। जनता में वोट किया है, जनता से पूछिए, जनता से फैसला लीजिए, कार्यकर्ताओं से फैसला लीजिए। जनता के हम लोग वोट मांगे घर घर जाके नीतीश कुमार के नाम पर, तो कैसे कोई फैसला ले सकता है? जैसे ही हम लोगों को यह खबर हुआ कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को साजिश के तहत हटाया जा रहा है मुख्यमंत्री पद से। कौन साजिश कर रहा है? जदयू के ही कुछ नेता हैं, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है, जो शराब माफियाओं से मिल चुके हैं, मोटी रकम लेकर बिहार में शराब को चालू करना चाहते हैं। यहाँ तक खबर है कि वो ठेका भी बांटने लगे हैं, पैसा भी उठा लिए हैं लोगों से। क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार में शराब को नहीं चालू होने देंगे। तो वो शराब माफियाओं से मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनेंगे और शराबबंदी को यहाँ चालू करेंगे, जिससे कि बिहार का दुर्भाग्य होगा, बिहार का विकास का विनाश हो जाएगा। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? पूरा बिहार आज सड़कों पे उतर चुका है, यह जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अगर आपकी खबरों में यह सत्यता है कि नीतीश कुमार जी को हटाया जा रहा है, तो बिहार आज जल जाएगा, खुद ब खुद जल जाएगा बिहार। सबसे ज्यादा यहाँ पे माताएं बहनें सड़क पर उतरी हुई हैं। देखिए, हमारा सीधे तौर पर कहना है कि कल दोपहर बाद अचानक से कुकुरमुत्ते की तरह हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये उगना शुरू हुआ, इस खबर का उगना। इस खबर के उगने के पीछे अगर कोई सच्चाई है, ये महज स्पेकुलेशन या रूमर नहीं है, प्लांटेड स्टोरीज नहीं है, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी कहता है। महत्वपूर्ण ये है, जब मुझसे पहली प्रतिक्रिया कल किसी ने पूछी तो मैंने कहा था कि कई बार देसी संस्करण भी मदुरो का होता है। वेनेजुएलन जो प्रीमियर थे, किडनैपिंग बाय कंसेंट, कैप्टिविटी विद कंसेंट, और कंसेंट देने वाले वही लोग होते हैं, खुद व्यक्ति विशेष नहीं, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। इधर वे बीजेपी ने काफी इम्प्रूव कर लिया शिंदे साहब के बाद महाराष्ट्र के मॉडल को, बिहार में उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। अगर इसकी परिणति उस रूप में होगी जैसा
केंद्रीय बीजेपी चाहती है। देखिए, आप बिहार के राजनीति को और देश की राजनीति को लंबे समय से देखते हैं, जानते भी हैं। अगर मान लिया कि ये आप महज अफवाह है, तो 24 घंटे हो गए, जेडीयू का एक बयान तो आता कि नीतीश कुमार नहीं भाई राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मतलब कि स्पेकुलेशन में कहीं न कहीं कुछ दम है। नंबर 2, दूसरा, आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वेनेजुएला लीडर की तरह नीतीश कुमार का एब्डक्शन हो गया? देखिए, मैंने उसको प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया था। वो शब्दशः नहीं है, लिटरली नहीं है, मेटाफोरिकली है। और प्रतीक के तौर पे जब इस्तेमाल किया था तो उसमें महत्वपूर्ण ये था कि अगर ये खबर सच होती है तो इस खबर का मतलब है कि बिहार की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, जो कि सर्जिकल, बिल्कुल विशुद्ध सर्जिकल है, ऑर्गेनिक नहीं है। और उन लोगों ने इसको अंजाम दिया है जिनका संभवतः जेडीयू के कोर कंसर्न से वास्ता नहीं है। जेडीयू का एक कोर कंसर्न है, छोटा ही सही, लेकिन वो अपनी लीडरशिप को इस प्रकार डिसअपियर होते हुए कतई नहीं देखना चाहेगा, कभी नहीं देखना चाहेगा। उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। और स्पेकुलेशन की ही बात करें तो यह भी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन पे ही कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, निषाद उनके जो पुत्र हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। मैं कहता हूं कि कई दफा एक सदी की खबर एक दिन में हो जाती है, तो इट्स अ सेंचुरी इन अ डे। इंतजार करते हैं, पटाक्षेप हो, पर्दा ऊपर जाए, तो फिर हम सोचें, देखें कि पात्र कौन कौन थे, डायरेक्टर कौन था। और आखिरी सवाल कि मार्केट का जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की वजह से रुपया 92 पे पहुंच गया। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कि रुपया तो वैसे भी ढलान पे था, और मैं तो उन महापुरुषों, महान विभूतियों को ढूंढ रहा हूं जो किसी की उम्र से तुलना करते थे। अब सब तुलनात्मक अध्ययन बंद हो चुका है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी जिसको आप सिर्फ गल्फ और ईरान तक सीमित मान रहे हैं, ये पूरी दुनिया में पसर रहा। कल संभवतः, अगर मेरी पुख्ता जानकारी है, तो ईरान का एक शिप जो हमारे निमंत्रण पे यहाँ आया था टू बी पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट, वो डुबो दिया गया है। और जाहिर तौर पर इस सब के प्रभाव बहुत दूरगामी होंगे। बच्चों के ग्रेव को अगर आप देखें, मैंने उस पर लिखा भी कि तो वो बता रहा है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई जिनेवा कन्वेंशन नहीं, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को लगता है कि वो नया ऑर्डर लिख रहा है।